दोस्तों साथियों, श्रीनगर जम्मू कश्मीर सरकार ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल 4 राज कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, 1 शिक्षक और 1 जल शक्ति विभाग का सहायक लाइनमैन शामिल है। दोस्तों साथियों, हमने अक्सर वीडियो में कहा है, हजारों में एक आधा ही मुसलमान देश प्रेमी है, नहीं सारे गजवा हिंद का सपना संजोए बैठे हैं। जो जहाँ पर रह रहा है वो गजवा हिंद के सिलसिले में अपना काम कर रहा है। ये समझने इस देशवासियों को है, ये देश समझना है हिंदुओं को, सनातनियों को। एक अधिकारी ने बताया कि इन कर्मचारियों की गतिविधियां आतंकवाद को पोषित करने, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रतिकूल पाई गई। अधिकारी के अनुसार पुलवामा के कुछ निवासी रिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान डार और लालग्राम निवासी कांस्टेबल गुलाम रसूल भट्ट अवैध हथियारों और गोला बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस बल का सदस्य होने के अनुचित और आपराधिक लाभ उठाते हुए आतंकवादियों को छद्मवेशी वर्दी का कपड़ा और अन्य सामग्री उपलब्ध कराते थे। गुलाम रसूल भट्ट एक जिले के शस्त्रागार में एनजीओ के रूप में लंबे समय से आतंकवादियों को गोला बारूद और हथियार की आपूर्ति कर रहा था। अब आप समझिए, यानी जम्मू कश्मीर का एक मुसलमान, भारत सरकार ने उसको एनजीओ के जहाँ शस्त्रागार था वहाँ उसको ड्यूटी लगी हुई थी। ये देश कितना निष्पक्ष देखता है कि हमारे मुस्लिम भाई हमारे देश के लोग हैं, लेकिन वो देश की जड़ें खोद रहे हैं। एनजीओ के रूप में लंबे समय से आतंकवादियों को गोला बारूद और हथियार की आपूर्ति कर रहा था। आप सोचिएगा, OGW नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में शिक्षक शब्बीर अहमद बानी निवासी मुकाम कुलग्राम प्रतिबंधित अलगाववादी संघ जमात इस्लाम जी का एक सक्रिय सदस्य रहा है और GI को मजबूत करने, इनके समर्थकों के बीच लोगों का नेटवर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि हम अक्सर कहते ही आए हैं, हमारे कुछ श्रोता ये कहते होंगे कि ये मुसलमानों की बहुत ज़्यादा जो है उल्टा सीधा बक जाते हैं। मैं उन मुसलमानों को जो है उल्टा सीधा कतई नहीं बकता हूँ, न सपने में बक सकता हूँ, जो देश के लिए समर्पित हैं। और आज तो एक ऐसा दौर आ गया है कि मुसलमान लोग अपनी कट्टरता देखते हुए, चूतियापे की बात देखते हुए एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। इसमें कई लोग जो है मुहिम छेड़े हुए हैं और कई मोमिना लोगों से डिस्कस होता रहता है, यूट्यूब पर आते रहते हैं। एक साहिल हैं, एक और कोई हैं, वो तो हिंदू धर्म उन्होंने अख्तियार कर लिया है। तो एक एक बातें ऐसी खोल देते हैं जिसकी हिंदी ने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सनातनियों से मैंने निवेदन किया था कि तस्लीमा नसरीन की लज्जा उपन्यास को, जो हिंदी रूपांतर में है, अंग्रेजी में भी है, बंगला में भी है, जिस भाषा में पढ़ना चाहे उस भाषा में उपलब्ध है, आप पढ़िएगा। तस्लीमा नसरीन ने कोई मुसलमानों के ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ये जरूर था उनके खूंखारीपन को, उनके आतंकवादी विचारधारा जो उसमें कम से कम 50% को उन्होंने खोली थी कि मुसलमान लोग कैसे कैसे
दूसरे धर्म वालों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। और ये बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद उन्होंने जो बांग्लादेश में जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई थी, उनकी बहन बेटियों को कैसे उठा ले गए थे, छोटी छोटी बच्चियों को रेप करके मार डाला था, कितने मंदिर ढा दिए गए थे, ये एक उनका दस्तावेज है। और नहीं तो ऐसे अब सनातनी के नाम पर सीना ठोकते रहो, बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है। बीजेपी आपको पानी नहीं पिलाने आएगी। आप पर जब आ जाएंगे आतंकवादी तो बीजेपी का आदमी यहाँ बैठा नहीं होगा, वो गोली मारेगा और आपकी दम बाहर। जो बहुत ज़्यादा जो है सिर्फ पुलिस करेगी, मिलिट्री करेगी, सरकार करेगी, तुम क्या करोगे? रोए उचारोगे बैठे बैठे। तुम क्यों नहीं जो है आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर के जो है इनको सबक सिखाने के। आप देखिए जहां आप रहते हैं उसके अगल बगल मिलेंगे। आज हर देश के हर हिंदू समाज को जगाने की जरूरत है, और सवर्णों को खासकर जगाने की जरूरत है, क्योंकि शूद्र समाज या खासकर दलित समाज आज आप लोगों से इतना पीड़ित है कि वो धर्म परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। ये बात मोदी भी सुन लें, योगी भी सुन लें। आपको बता दें, हम अंधविश्वास से बिल्कुल दूर हैं। मैं किसी भी अंधविश्वास को और मेरा विश्वास किसी धर्म में भी नहीं है। और आपको बता दें, मैं भी जो है सन 80-79 में चाहता था कि धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन तब तक हम एक मुसलमान के यहाँ आते जाते थे, बैठते उठते थे, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। देखते देखते हमने देख लिया कि इस्लाम कितना खतरनाक है पूरी मानवता के लिए। और यही बात जो है हम अपनी वीडियो में कहते चले आए। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे लोग हैं। हाँ, हजारों में एक आधा आपको मुसलमान देश प्रेमी जरूर मिलेगा, और ये सोरी की तरह बच्चा पैदा करेंगे। चोरी, डकैती, राहजनी, कबाड़ बिनना, जितने बुरे काम है वो करना। छोटे से ही 5-5 सालों से लगा देते हैं, जाओ वहाँ, वो नहीं कुछ है, नाक बहाते रहेंगे, पूंछा लगाते रहेंगे, नहीं तो शाम तक 2 चाय पीने को मिल जाएंगी। और इस तरह से सारे धंधों पर इनका कब्जा होता चला रहा, और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लिए, मुसलमान कितना काम कर रहा है, काम भी कर रहा है, और गजवा हिंद का काम भी कर रहा है। आप ये भी आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और अपने यार दोस्तों को जरूर भेजें, और उनसे मेरी तरफ से निवेदन करें कि लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हमारी आधी मंजिल के हम बिल्कुल करीब आ गए हैं, और जिस दिन आ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आधी मंजिल हमारी कब। तो दोस्तों, साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।